जय माता दी। हर सनातनी जब संकट में होता है तो संकट मोचन हनुमान चालीसा करता है। आज कथा सुनाऊंगी आपको तुलसीदास जी कैसे संकट में पड़े और उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया। तुलसीदास जी प्रभु रामचंद्र जी और हनुमान जी के परम भक्त थे और ऐसा कहा जाता है कि उनके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां भी थीं जिन्हें वो कभी किसी से बताते नहीं थे। एक बार की बात है कि एक मरे हुए ब्राह्मण को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। उसी रास्ते से तुलसीदास जी भी जा रहे थे। तभी उनकी विधवा ने जैसे ही तुलसीदास जी को देखा वो गई और जाकर उनके चरणों पर गिर गई, प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने अपनी आदत के अनुसार उस औरत को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। औरत ने जैसे ही ये सुना वो रो पड़ी, बोली, प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं सदा सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ? मेरे पति तो अभी अभी मर गए हैं। तुलसीदास जी ने जैसे ही ये सुना दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। इस औरत को तो मैंने आशीर्वाद दे दिया है, अब क्या करूं? अब तो किसी भी तरह मुझे इसके पति को जीवित करना ही होगा। और तब तुलसीदास जी ने सबसे आंखें बंद करने के लिए कहा। वे बोले कि आप सब कृपया अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सब ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। वो राम नाम जपने लगे और फिर तुलसीदास जी ने राम नाम जपना शुरू किया। तुलसीदास जी के राम नाम जपना शुरू करते ही चमत्कार हुआ और वो ब्राह्मण फिर से जीवित हो उठा। तुलसीदास जी के और राम नाम के इस चमत्कार से सभी फिर तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े और इस तरह हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि तुलसीदास जी तो किसी भी मरे इंसान को भी जीवित कर सकते हैं। तुलसीदास जी का ये चमत्कार तत्कालीन राजा अकबर के कानों तक भी पहुंच गया। तुलसीदास जी की ख्याति से अभिभूत होकर अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और अपने किसी मरे आदमी को जिंदा करने को कहा, परंतु यह प्रदर्शन प्रियता तुलसीदास जी की प्रकृति और प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी, तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया। अकबर ने बल वचन हर तरह से विवश किया तुलसीदास जी को अपना चमत्कार दिखाने के लिए, पर किसी भी सूरत में तुलसीदास जी ने चमत्कार दिखाने से इनकार कर दिया और अकबर को आ गया भयंकर क्रोध और क्रोधवश अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया। अकबर ने सोचा कि जेल में कैद होने के बाद में तुलसीदास जी उनके सामने घुटने टेक देंगे और वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, पर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। अकबर के समक्ष झुकने के विपरीत तुलसीदास जी ने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया और जेल में ही 40 दिनों के भीतर हनुमान चालीसा का निर्माण कर डाला। उसके बाद क्या था और फिर दिखाया हनुमान जी ने अपना चमत्कार। बंदरों की एक बड़ी सेना ने अकबर के किले पर चढ़ाई कर दी। राजधानी और राजमहल में अद्भुत उपद्रव शुरू हो गया। बंदर घरों में घुसकर सबको परेशान करने लगे, सैनिकों और द्वारपालों को नोचने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, सबको ईंटों से मारने लगे। ऐसा भयंकर उपद्रव देखने को मिला कि सब भयभीत हो गए। अकबर को बताया गया कि हनुमान जी का क्रोध है ये, आपने ये क्या कर दिया है? तुलसीदास जी को कैद कर दिया आपने। तुलसीदास जी वो जो श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं। अकबर ने जैसे ही ये सुना उसे विवश होकर तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। उसके बाद अकबर ने तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और आग्रह किया कि किले और राजधानी को बंदरों से मुक्त करवाइए। और इसके बाद हुआ वो चमत्कार जिस पे किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। हुआ ये कि अकबर जो है वो तुलसीदास जी के बहुत अच्छे मित्र बन गए। उन्होंने ये फरमान जारी किया कि उनके राज्य में राम भक्त और हनुमान भक्तों को कोई भी परेशान नहीं करेगा, किसी भी हिंदू को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसे दिखाई हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी और तुलसीदास जी ने अपनी लीला। अकबर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इसीलिए सनातन धर्म में कहा जाता है कि तुम कितना भी सांसारिक बल दिखा लो, अगर हमने अपने प्रभु को याद बस कर लिया तो वो ऐसे चमत्कार दिखाएंगे, ऐसी देवी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे कि तुम घुटने टेकने पे मजबूर हो जाओगे। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।